हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार के बारे में, यानी सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। क्वार्टर थ्री के नंबर कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर थ्री के नंबर के साथ साथ हम 9 महीने के जो नंबर रहे कंपनी के, उनका भी एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी की प्रोडक्ट समरी के बारे में। तो देखिए, कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो पैसेंजर व्हीकल में भी यूज़ में आ रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे कॉमर्शियल व्हीकल में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ में आ रहे हैं। आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे ऑफ हाईवे व्हीकल जो है वहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा एक जो है वो मार्केट शेयर है और वहाँ पे भी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो यूज़ में आ रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कंपनी की जो है प्रेजेंस देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की अगर तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी जो है प्रोडक्ट ऐसे बना रही है जो वहाँ पे भी काम में आ जाए। बाकी आप और भी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि मशीनरी की क्षेत्र में भी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो लगातार काम में आते जा रहे हैं। अब हम वीडियो में चलते हैं, क्वार्टर थ्री के जो नंबर हैं कंपनी के उनका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू क्या होता है? किसी भी कंपनी की जो फर्स्ट अर्निंग होती है वो होता है रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी का देखेंगे तो 868 करोड़ का जो है वो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब साल दर साल अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ जो है वो कंपनी ने दिखाई है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 151 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है और ये प्रॉफिट साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 14% जो है वो प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर से यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के प्रीवियस क्वार्टर से वो इंक्रीज हुआ, यानी ईयरली बेस पे ये कंपेयर है। उसके बाद आगे चलेंगे और फाइनेंशियल ईयर 25 के जो फर्स्ट 9 महीने का ड्यूरेशन रहा है वो कंपनी के लिए कैसा रहा है वो हम देखते हैं। तो देखिए, अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखते हैं तो 2,686 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है 25 के फर्स्ट 9 मंथ के दौरान। अब साल दर साल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने 17% की ग्रोथ जो है वो दिखाई है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 19% प्रॉफिट जो है फर्स्ट 9 महीने में जो है कंपनी ने इंक्रीज किया है साल दर साल के हिसाब से। तो प्रॉफिट आपने देखा इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ रेवेन्यू भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। क्वार्टरली अगर कंपेयर करेंगे आप तो वहाँ भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अगर 9 मंथ के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, ऑटो इंसुलेरी क्षेत्र की कंपनी है तो कंपनी की ऑर्डर बुक देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम प्रेजेंट ऑर्डर बुक की बात करते हैं कंपनी की तो देखिए, 232 बिलियन जो है वो कंपनी की ऑर्डर बुक रही है, यानी 23,200 करोड़ जो है कंपनी की ऑर्डर बुक है इस क्वार्टर थ्री के जब नंबर आए हैं तब। अब ये ऑर्डर बुक आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में जितना भी रेवेन्यू कंपनी ने किया उसका लगभग 7.5 गुना के आसपास जो है इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि अच्छी खासी ऑर्डर बुक कही जा सकती है। Q2 यानी 3 महीने पहले चलते हैं और उस समय अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक देखेंगे तो 23,100 करोड़ के आसपास इनकी ऑर्डर बुक थी। तो वहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक वहाँ से इंक्रीज हुई है। अब इस ऑर्डर बुक में अगर हम ईवी की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, ईवी की तरफ से इनको जो ऑर्डर मिले हैं लगभग 76% इनके ऑर्डर ईवी की तरफ से मिले हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। 17,600 करोड़ के आसपास इस ऑर्डर बुक में से ऐसे ऑर्डर हैं जो ईवी की तरफ से दिए गए हैं। अगर हम नॉन ईवी की बात करते हैं तो 24% ही ऑर्डर जो है इनको वो नॉन ईवी की तरफ से मिले हैं, यानी पेट्रोल डीजल और सीएनजी की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ उन कंपनियों के माध्यम से मिले हैं। तो आप देखेंगे कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग ज़्यादातर आप देखेंगे ईवी कंपनियों पर ज़्यादा डिपेंड है। आगे चलेंगे, अगर हम जो रेवेन्यू कंपनी कमा रही हैं वहाँ से देखते हैं कौन से सेगमेंट से कितना कमा रही हैं। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 22 में आप देखेंगे 25% रेवेन्यू जो है कंपनी वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट से कमा रही थी। 23 आते आते आप देखेंगे 25 से 26 हुआ और 24 में कंपनी का जो रेवेन्यू ईवी सेक्टर से रहा है वो 29% रहा है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो 36% जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जनरेट कर रही है। आगे चलेंगे और देखेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट रहा, आप देखेंगे ये वाई ऑन वाई बेस पे, यानी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ईवी की डिमांड जो है लगातार वो बढ़ती जा रही है और कंपनी को जो है वो ईवी से जुड़े हुए ऑर्डर जो है वो अच्छे खासे मिलते जा रहे हैं। अगर हम जियोग्राफी के हिसाब से बात करते हैं कि कंपनी किस जगह से या किस कंट्री से, किस कॉन्टिनेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो देखिए 24 की अगर हम बात करते हैं तो 40% रेवेन्यू इनका जो आ रहा था वो नॉर्थ अमेरिका से आ रहा था। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 28% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से जनरेट कर रही थी कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 में। 26% यूरोप से आ रहा था और अगर इस क्वार्टर में हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी की मार्केट इन्हीं तीनों जगह पे है, इंडिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, यहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी वो कमा रही है। अब यूरोप की अगर बात करते हैं तो
26 से 23% रेवेन्यू कम हुआ है 3%। लेकिन अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे 3% जो है रेवेन्यू वो ग्रोथ हुआ है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो 28% के आसपास रेवेन्यू इंडिया से एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में भी आ रहा था, और इस फाइनेंशियल ईयर में भी आप देखेंगे अभी तक का जो रेवेन्यू आया है 28% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक फ्लैट ही हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं 0.12% जो भी जानकारी दे पाया हूँ, अगर आपको सही लगी जानकारी तो चैनल को दोस्तों हमारे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।